और इस प्रकार वक्रवाणी में बात करने से मल्लिका से कहता है, वक्रवाणी इस प्रकार उसने बात बताई कि द्विअर्थी बात बताई कि तुम्हारे पास जो संपत्ति है वो मेरी संपत्ति है, वो तुम मुझे लौटा तो दोगी ना। इस प्रकार जब वक्रवाणी में बात कही तो मल्लिका को अच्छा नहीं लगा। तो कालिदास उसी समय कहता है, इस प्रदेश में हरिणों का आखेट नहीं होता राजपुरुष लग रहे हो। इस विस्तार में, इस एरिया में, वन में, जंगल में किसी भी प्रकार का शिकार नहीं होता, आप लोग जानते होंगे। और तुम बाहर से आए हो, इसीलिए इतना ही पर्याप्त है कि हम इसके लिए तुम्हें अपराधी न मान। और कालिदास कहता है दंतुल से साफ शब्दों में, साफ भाषा में कह दिया कि तुम यहाँ के निवासी नहीं हो, इसलिए हम ज्यादा चर्चा, सलाह मशवरा नहीं देते या चर्चा हम नहीं करते। आप लोग जानते हो यहाँ इस एरिया में, इस विस्तार में शिकार करना मना है, प्रतिबंधित एरिया है और प्रतिबंध लगाया गया। तो फिर आप ऐसा क्यों कर रहे हो? हम ये इसीलिए कहना चाहते हैं कि आपने ये सब किया है, फिर भी हम इसका दोष आपको नहीं दे रहे हैं। तो दंतुल कहता है, ओ तो राजपुरुष के अपराध का निर्णय गांववासी करेंगे। ओ हम तो राजपुरुष हैं, तो क्या राजपुरुष का अपराध का निर्णय गांव वाले करेंगे क्या? हम कौन है जानते हो तुम लोग? ग्रामीण युवक अपराध और न्याय का शब्दार्थ भी जानते ही हो। गांव के रहने वाले ग्रामीण युवक गवार कहीं के मुझे चैलेंज कर रहे हो? क्या तुम न्याय की भाषा जानते भी हो कि क्या न्याय है और क्या अन्याय है? मुझे सिखाओगे? तो कालिदास कहता है, शब्द और अर्थ राजपुरुषों की संपत्ति है। जानकर आश्चर्य हुआ, वाह ये तो बहुत बढ़िया बात हुई। कालिदास कहता है, शब्दों और अर्थ क्या आप लोग ही जानते हैं कि आपकी ही भाषा है? ये तो जानकर मुझे आश्चर्य हुआ। तो दंतुल कहता है, समझदार व्यक्ति जान पड़ते हो, फिर भी नहीं जानते कि राजपुरुषों के अधिकार बहुत दूर दूर तक है। मुझे देर हो रही है, यह हिरण शावक मुझे दे दो। मुझे बात ज्यादा लंबी नहीं करनी है, वक्त नहीं गुजारना है मुझे यहाँ। मुझे मेरी संपत्ति चाहिए, मुझे हिरण शावक दे दो। मुझे किसी भी बात का अब बढ़ावा नहीं देना है, लाओ मेरी संपत्ति मुझे दे दो। राजपुरुषों का अधिकार कहां कहां तक है क्या आप जानते हो? दे दो अभी मुझे हिरण शावक। कालिदास कहता है, यह हिरण शावक इस पार्श्वभूमि की संपत्ति है राजपुरुष, और इसी पार्श्वभूमि के, पार्वत्य भूमि के निवासी हम, इसके सजातीय साथ में बिरादर भाई की तरफ, सहोदर यानी कि उदर सहित, यानी कि एक ही माँ के बेटे। ये धरती माँ और धरती माँ की ये पर्वतीय भूमि है, पर्वत के रहने वाले हम हैं। और यहाँ का हर निवासी, जानवर हो या जंतु, जीव जंतु कोई भी हो, हम सब एक हैं। इसीलिए यह हमारा साथी हुआ, सजातीय। तुम यह सोचकर भूल रहे हो कि हम इसे तुम्हारे हाथ में सौंप देंगे। मल्लिका इसे अंदर ले जाकर शल्य पर या किसी आस्तरण पर, उसे अंबिका अचानक सहसा अंदर चली जाती है। कालिदास की बात आधी कालिदास छोड़ देता है, उसे आस्तरण पर लेटा दो या अंदर ले जाओ। और क्या तुम इस प्रकार की बात करोगे तो इसका मतलब यह कि हम डरकर तुम्हें ये हिरण शावक दे देंगे? कभी नहीं, कदाचित नहीं। इस प्रकार की बात करते हुए, मल्लिका इसे अंदर ले जाओ। और तुरंत मल्लिका उसे अंदर ले जाती है। तो अंबिका उसी समय मल्लिका की मां प्रवेश करती है। इस घर के तल्य और आस्तरण हरिशावकों के लिए नहीं है। और मल्लिका से कहती है, ये घर के आस्तरण, बैठक, ये भी बैठक स्थान जो भी है, बैठने के स्थान या सोने के स्थान जो भी है, ये हिरण शावकों के लिए नहीं है, समझी? मल्लिका से कहती है उसकी मां अंबिका। तो मल्लिका कहती है, तुम देख रही हो ना मां, ये कितना घायल है, तुम देख रही हो ना मां? तो अंबिका कहती है, हाँ देख रही हूं, इसीलिए तो कह रही हूं। हाँ सब दिखाई दे रहा है मुझे, तुम क्या क्या कर रही हो, इसीलिए तो मैं कह रही हूं। तल्य और तल और आस्तरण मनुष्य के सोने के लिए, पशुओं के लिए नहीं। अंबिका ने साफ शब्दों में कह दिया,
ये सब आस्तरण बैठक स्थान, ये सब सोने, मनुष्य के लिए सोने के स्थान है। यहां पशुओं को स्थान नहीं है, ले जाओ उसे यहां से। तो कालिदास कहता है इसे मुझे दे दो मल्लिका, और उससे प्रेम से बात करते हुए कालिदास कहता है कि मुझे दे दो। दूध का भाजन नीचे रख देता है और बढ़कर अग्निशव को अपनी बाहों में ले लेता है। इसके लिए मेरी बाहों का आस्तरण ही पर्याप्त होगा, मैं इसे घर ले जाऊंगा। द्वार की ओर चल देता है और खुद बात करते हुए, मल्लिका इसे मुझे दे दो, मैं अपने घर ले जाऊंगा, मैं अपने साथ रखूंगा, उसकी सेवा करूंगा, उसे मैं नया जीवन दूंगा। इस प्रकार वो ड्योढ़ी की ओर आगे बढ़ जाता है। कौन? कालिदास। कालिदास दरवाजे की ओर आगे बढ़ता है, बाहर निकलने की कोशिश करता है।